आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता यूट्यूब चैनल खबरों की जानकारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, माता पिता की जय, माता पिता की जय, सभी संतों की जय, सभी संतों की जय, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की जय, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू युवा वाहिनी जिंदाबाद, हिंदू युवा वाहिनी जिंदाबाद, डॉक्टर योगेंद्र राणा जिंदाबाद, डॉक्टर योगेंद्र राणा जिंदाबाद, मानवेंद्र जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर है, नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोला हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके अभी हमारे डॉक्टर साहब पिछले कोरोना काल के दौरान बहुत सारे ऐसे कर्मवीर, ऐसे योद्धा जो महामारी में अपनी सेवा देते हुए अपने प्राणों की बलि जिन्होंने दे दी, और कुछ ऐसे भी हमारे वीर जवान जो देश की सीमा पर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तभी आज हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। मैं उन लोगों के सम्मान में पढ़ते हुए कहना चाहता हूं कि उनके परिवार वाले किस प्रकार से गौरवान्वित होते हैं। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई, तिरिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। मैं ऐसे वीर शहीदों की उस पावन धरा को भी नमन करना चाहता हूं आप सभी की उपस्थिति में, आपके माध्यम से। ये भारत भूमि ऐसे वीर शहीदों की है, ऐसे सनातनियों की है। बात से जो मुझे बोलने का यहाँ अवसर मिल रहा है, मैं प्रभु के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। प्रभु हम सब पर कृपा बनाए रखना, हमारे परिवार पर, हमारे सभी साथियों पर, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों पर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं पर आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहना कि हम मिलजुल कर इस संगठन को और शक्तिशाली और मजबूत और पूरे हिंदू समाज को एक साथ जोड़कर एक हिंदुत्व की ऐसी शक्ति इस अपने जिले में और इस अपने पूरे राष्ट्र में एक ऐसी शक्ति पैदा करें कि प्रभु आपके आशीर्वाद से हमारा ये भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अपनी पहचान बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कार्यशैली से अपनी पहचान बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना लेते हैं। बहुत ही सज्जन, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति
और बहुत पुराने संगठन में जुड़े हुए और संघ की पाठशाला से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ऐसे इस जनपद के प्रभारी श्री मदन प्रधान जी का मैं अपनी ओर से बहुत अच्छे, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति। ऐसे ही हमारे जिले के संयोजक, पर्सनैलिटी में अच्छा खासा डील डॉन, बढ़िया पर्सनैलिटी, बढ़िया बात करने वाले, बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, ऐसे हमारे भाई श्री योगराज सिंह जी का भी मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। और वो ऐसे लोग होते हैं कि जो संगठन में विश्वास करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं कि जो मेहनत में विश्वास करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो मेहनत से सबको साथ जोड़कर चलने का काम करते हैं। और बहुत पुराने साथी हमारे इस जिले के यशस्वी, बहुत क्रमशील जिले के अध्यक्ष हमारे भाई श्री चैनपाल प्रधान जी का मैं अपने ओर से बहुत इस जिले के महामंत्री हमारे छोटे भाई श्री मुकेश ठाकुर जी, जिनको अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ जनपद में महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है, मैं उनका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही छोड़कर ऐसे आर्मी के हमारे ऑफिसर आदरणीय श्री कर्नल साहब का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस संगठन के आदरणीय भाई कुलदीप सिंह जी का, हमारे जिले के मंत्री श्री मूलचंद सोलंकी जी का, हमारे भाई श्री जाट है, कोई गुज्जर है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, तो हम सब लोग इन जो जातियों में बट गए हैं, मुझे लगता है कि ये एक हम लोगों को एक पूज्य महाराज जी की तरफ से एक ऐसा संगठन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग अगर जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते तो एक दूसरे को जोड़कर इस समाज को बहुत सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। क्यों भाई, आप सब लोग सहमत हैं इस बात के लिए? क्योंकि जाति व्यवस्था में अगर हम बट कर रह गए तो मुझे लगता है, मैं गौतम बुद्ध नगर की अगर धरती पे हूँ तो मुझे लगता है ये कहीं गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन अगर मैं कहीं जैसे कल गाजियाबाद की बैठक में था, मुझे लगता है वो त्यागी बाहुल्य क्षेत्र है। मुझे लगता है आप सहारनपुर में जाएंगे तो वहाँ कहीं ठाकुर होंगे, कहीं गुज्जर होंगे, और कहीं आप हरियाणा में चले जाएंगे तो वहाँ आपको जाट मिलेंगे, कहीं आप और किसी और में जगह चले जाएंगे तो वहाँ किसी और बिरादरी के लोग मिलेंगे। अगर हम इस तरह से ही बात करेंगे तो हम लोग क्षेत्रवाद भी बढ़ जाएंगे, हम लोग जातिवाद भी बढ़ जाएंगे, और जो लोग दूसरे लोग चाहते हैं कि इनकी हिंदुओं की जो शक्ति है उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए, और वो कहीं ना कहीं उस शक्ति को तोड़ने में कुछ लोग हद तक सफल भी हुए। हम लोग जाति व्यवस्था में जो बांटने का काम किया है, कुछ ऐसे लोगों ने काम किया है जो नहीं चाहते कि हिंदुत्व की शक्ति एक मजबूत शक्ति, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कि एक दलित समाज जो एक अपने आप को मजबूत और हिंदूवादी समाज अपने आप को समझता था, आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू समाज से अपने आप को अलग लेके चलता है। कमी हमारी है, कमी उनकी नहीं है, क्योंकि पूर्व काल में, पूर्व समय में उनके साथ में कहीं ना कहीं कोई अत्याचार हुआ है। आपने तो कहानियां सुनी होंगी कि उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, अगर वो कुएं पे जाते थे, उनको मंदिर भी उनके अलग होते थे। ये हमारे पूर्वजों की और हम लोगों की कहीं ना कहीं गलती रही। उस गलती को आज हम लोगों को सुधारने की आवश्यकता है कि अपने दलित भाइयों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, तभी आपका हिंदू समाज मजबूत हो। अगर आप इस चीज को समझ गए कि हाँ एक समाज हमसे अलग हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हम कहीं ना कहीं हम शक्तिहीन हो रहे हैं। अगर उस समाज को आप अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे तो आपकी शक्ति डबल नहीं 4 गुना आपकी शक्ति हो जाएगी। आप मेरी बात से सहमत हैं? क्योंकि अगर हम जातियों में बट के रह जाएंगे तो फिर वही हमारा हश्र होगा, जैसे कि कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था इंडोनेशिया, कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था थाईलैंड। ऐसे ही जो जितने भी राष्ट्र, नेपाल का तो आपने देखा ही कि नेपाल एकमात्र पूरे वर्ल्ड में एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वो भी खत्म कर दिया गया। और भारत जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, बहुसंख्यक हिंदू है यहाँ, अल्पसंख्यक तो दूसरे समुदाय के लोग हैं, लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं
कि आज भी हमारा भारत राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। वो इसलिए नहीं बन पाया कि हम लोगों में कमी है, हम लोग जोड़ना नहीं चाहते हैं। समाज को जोड़ने का काम ये जो संगठन है, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी है या अन्य कोई भी संगठन है, इस संगठन का काम यही होता है कि समाज के लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्या को सुने, उनके साथ भोजन करें, उनके साथ बैठकर अपनी चर्चा करें, उनकी बात सुने, अपनी बात सुनाएं और समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें। तो मैं आप सब लोगों से इस संगठन के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जाति व्यवस्था को तोड़ते हुए, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। मैं एक आप लोगों के बीच में एक नारा देना चाहता हूं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और समाज को जिसमें आप जोड़ेंगे, वो चाहे चैनपाल जी के नेतृत्व में काम हो, चाहे वो मदन प्रधान जी के नेतृत्व में काम हो, चाहे वो योगराज जी के नेतृत्व में काम हो, या सोलंकी जी के नेतृत्व में हो, या नीरज सरपंच जी के नेतृत्व में हो, या आप सब किसी के भी नेतृत्व में वो काम हो। आप अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने ब्लॉक में, अपनी किसी भी नगर इकाई में कहीं भी अगर आप समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे तो कम से कम उस क्षेत्र में तो आपका नाम होगा कि ये एक व्यक्ति हिंदूवादी है जो जाति की बात नहीं करता, सिर्फ हिंदू समाज की बात करता। तो आपका नाम होगा, आपका नाम होगा तो संगठन का नाम होगा, संगठन का नाम होगा तो हम लोग भी गौरवान्वित होंगे, हम लोग गौरवान्वित होंगे तो हम भी चर्चा, कभी प्रदेश की मीटिंग में जाएंगे तो हम लोग भी बैठ के चर्चा करेंगे कि नहीं, वहाँ गौतम बुद्ध नगर में हाँ कुलदीप जी ने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ पर सोलंकी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ योगराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जाकर चर्चा करेंगे कि नहीं, उन्होंने इतने समाज के, दलित समाज के लोगों को, अन्य समाज के साथ लोगों को चलने का काम किया है और एक बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने इस समाज का किया। तो कहीं ना कहीं आपका नाम भी होगा, हमारा नाम भी होगा, समाज का नाम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदू युवा वाहिनी का नाम है कि हिंदू वाहिनी ने ये पहल की है, हिंदू वाहिनी ने इतने लोगों को जोड़ा। समाज के लोग हैं जो आज वैक्सीन नहीं लगवा पाए डर की वजह से, किसी को शुगर है, किसी को टीबी है, किसी को डर है कि कहीं और बीमारी ना पड़ जाए। ऐसे लोगों को जागरूक नहीं कर सकता है कि आपको वैक्सीन लगाना है। बहुत सारे लोगों को जरूरत है, अभी कोरोना बहुत से मजाक ले रहे, तीसरी ले, अरे तीसरी ले आएंगे देखेंगे, चौथी बात अरे बहुत कहना आसान होता है, बहुत कहना आसान। बहाना होना चाहिए, काम का बहाना होना चाहिए। हमें काम, इतने काम है हिंदू संगठन के लिए, मुझे लगता है कि इतने राजनीतिक पार्टियों में इतने काम नहीं होते हैं जितने हिंदू संगठन में काम करने के लिए। देखिए, आप लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी ने, आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कई करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य लिया है। और इतना, ये उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें इतने ज्यादा वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि मानसून बदला है, गर्मी इतनी हो रही है, एक एक बॉल में पहले जहाँ 2 एसी काम करते थे, 10-10 एसी काम कर रहे हैं। आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको सुकून मिलेगा। पहले 5 मिनट कोई अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं रखता था, आज आप 1-1 घंटा अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं, सिर्फ इसलिए गर्मी की वजह से। हम लोग तो पहले देखते थे 5 मिनट गाड़ी चल जाएगी हमारी और एसी में बैठे रहेंगे तो हमारा तेल फूक जाएगा। लेकिन अब क्या है, तेल फूकना मंजूर है लेकिन गर्मी में बैठना मंजूर नहीं। ये जो पर्यावरण बदल रहा है, ये सिस्टम जो मानसून और ये लेट आ रहे हैं, ये सब इसलिए आ रहे हैं कि वृक्ष बहुत कट रहे हैं। आप देखिए कितने हाईवे बने, वृक्ष कट रहे हैं, मानसून में बदलाव आ रहे हैं, पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। मानसून बहुत लेट आते हैं, जून जुलाई में बरसातों के खत्म हो जाती है, अब अगस्त सितंबर तक बरसात चलती है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँ, वृक्षारोपण कीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे पढ़े लिखे समाज के लोग भी, चाहे उसमें डॉक्टर्स भी हो, चाहे इंजीनियर भी हो, बड़े बड़े व्यवसाय भी हो, वो सब लोग आज अपनी बेटियों का, अपनी पत्नियों का, अपनी उनका गर्भपात कराते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि बेटी होने वाली है, गर्भपात कराते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अगर आपने किसी एक बच्ची को बचा दिया, किसी भी एक बच्ची को आपने बचा दिया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं। हम लोग ब्लड कैंप लगाते हैं, हम लोग आंखें दान करते हैं, लेकिन अगर किसी जीव आत्मा को आप बचा लेंगे, कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। आपने एक दंपत्ति को भी अगर आपने प्रेरणा दे दी कि नहीं, आपका बच्चा आ रहा है, चाहे पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, तो कोई बात नहीं, जो बच्चा आपका आ रहा है वो लड़की सोच के आप उसका गर्भपात करते हैं। तो अगर आप ये प्रेरणा देने का काम करेंगे तो आप अपने क्षेत्र में, अपने जिले में